तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चमगादड़ राजा को एक श्राप मिला था और वो उस श्राप को तोड़ने के लिए करण और उसके मित्रों की सहायता लेता है। वहीं दूसरी ओर आपने ये भी देखा था कि उस श्राप का टूट जाता है, लेकिन अंत में वो करण की माता को मुक्त नहीं करता। अब देखना यह है आखिर ऐसा क्यों था। कहानी अब आगे। लगता है राजा इसकी कोई चाल है, इसने हमसे छल किया है। हाँ चमगादड़ राजा, परंतु आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपकी सहायता करी थी ना। अरे मैंने कब कहा कि आप सभी ने हमारी सहायता नहीं की? आप सभी ने सहायता तो करी है, परंतु एक और सहायता की आवश्यकता है। अगर आप हमसे प्यार से कोई सहायता मांगते तो हम जरूर आपकी सहायता करते हैं, परंतु आपने हमारे साथ छल करने का प्रयास किया है, जिसका दुष्परिणाम आपको भोगना होगा। अरे मूर्ख बालक, मेरे सामने ऐसा दुस्साहस मत कर, और जो मैं कह रहा हूं वही कर, वरना पछताएगा। राजा 2 तालियां बजाता है। तभी उसके सैनिक के कमरे का दरवाजा खोलते हैं, जिसके अंदर बुलबुल और करण के बाकी साथी भी मम्मी बने हुए थे। ये देखकर करण, करमजीत और वधिराज बेहद घबरा जाते हैं। नहीं, ये क्या किया कपटी राजा, छोड़ दे इनको। तूने अच्छा नहीं किया। मेरे साथियों को बंदी बनाकर तूने बहुत गलत किया है, छोड़ दे इनको दुष्ट। अभी के अभी इनको तूने नहीं छोड़ा तो बाद में पश्चाताप का मौका नहीं देंगे हम। तुम्हारी गीदड़ धमकियां मुझे डरा नहीं सकती, छोड़ दे इन सबको। वो तीनों बार बार राजा से ये बात कहते हैं, लेकिन राजा नहीं मानता है। करण, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक आते ही मैं गायब हो जाऊंगा और कुछ ही वक्त बाद तुम्हारे साथी मेरे सैनिकों के हाथों मारे जाएंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ। यही तो सुनना था, बताओ जल्दी। अब मेरा श्राप तो टूट गया है, तो अब मैं विवाह कर सकता हूं। यही तो मेरा सपना था, और मैं सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह करना चाहता हूं, और वो है मगराज की राजकुमारी भानुकला। परंतु उनसे विवाह करना इतना आसान नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली और मायावी है। मैंने कई बार उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया। अब तुम सब मेरा यह काम करोगे तो हम अपनी जान खतरे में डालें, वो भी तुम्हारे विवाह के लिए? कदापि नहीं। तो ठीक है, फिर मरते हुए देखो इन बेचारों को। करमजीत, शांत हो जाओ। अब जो स्थिति है, हमें ना चाहते हुए भी इस राजा की बात माननी ही पड़ेगी, वरना हमारे सब साथी मारे जाएंगे। हाँ करण, ठीक कह रहे हो तुम, और तुम्हारी मां भी तो है यहां। हाँ ठीक है, हम आपका यह कार्य कर देंगे। हमें मगराज जाने का रास्ता और वहां का पता बताओ। तो राजा उन सभी को उस जगह का पता बता देता है और तीनों वहां से चले जाते हैं और मगराज नामक जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षा पहरा है। इतने सारे सैनिकों को हम कैसे हरा पाएंगे? ऐसे तो ये सब हमें अंदर जाने नहीं देंगे, क्या करें? तुम परेशान मत हो, अब हमारे अंदर साधारण शक्ति नहीं बल्कि अन्य दिव्य शक्तियां भी आ चुकी हैं। मुझे आशा है कि हम ही जीतेंगे। परंतु कुछ भी करने से पहले हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। शायद वो समझ जाएं और हमें अंदर जाने दें। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। पहले आक्रमण क्यों करना? तो चलो बात करके देखते हैं। और तभी वो तीनों महल के ओर पास जाने लग जाते हैं, इससे पहले कि वो वहां के सैनिकों से कुछ बातें करते। शत्रु आ रहे हैं, आक्रमण सैनिकों। तभी सब सैनिक उन पर आग के तीर बरसाने शुरू कर दिए। बचो, ये तो आग वाले तीर से आक्रमण कर रहे हैं, जल्दी मेरे पास आ जाओ। और तभी करण सही मौके पर अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके सुरक्षा आवरण तैयार कर लेता है। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा, पर कैसे? वो सब तो अभी तक आग बरसा रहे हैं, ये नहीं रुकने वाले। रुकेंगे, सब रुकेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं। तभी करमजीत आवरण से बाहर हाथ निकालकर एक तीर पकड़ लेता है। इससे क्या करोगे? अब इसको अपनी शक्ति से बड़ी आग बनाकर उन पर फेंकूंगा। वधिराज अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन तीर के आग का आकार बड़ा कर देता है और उस बड़े से गोले को उन सैनिकों के ऊपर फेंक देता है, जिससे बहुत सारे सैनिक जल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और इस तरह लड़ाई चलती रहती है कि तभी वहां पर राजकुमारी भानुकला महल के द्वार पर आ जाती है। सैनिकों, रुक जाओ। रुको करमजीत। आखिर तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? प्रणाम राजकुमारी।
हमारा इरादा आपके किसी भी सैनिक को कष्ट पहुंचाना नहीं था, परंतु हमें ये करना पड़ा। उन्होंने ही हम पर पहले हमला किया था। हम तो सिर्फ आपसे वार्तालाप करना चाहते थे। तभी राजकुमारी अपनी आंखों को बंद करती है और अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके करण को पहचानने की कोशिश करती है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? मेरी दिव्य शक्ति ने मुझे बता दिया है कि तुम सब लोग अच्छे हो। अंदर चलो। धन्यवाद राजकुमारी जी। सैनिकों, इन सभी को अंदर लेकर आओ। राजकुमारी के कहने पर सैनिक उन्हें अंदर तक ले जाते हैं। समय बहुत कम था, इसलिए करण और बाकी तीनों लोग राजकुमारी को सारी बातें बता देते हैं। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप हमारी सहायता कीजिए। ठीक है, आप सब चिंता मत करो। मैं आप सभी के साथ जाने के लिए तैयार हूं, परंतु इससे पहले हमें एक योजना बनानी होगी। हाँ बिल्कुल, ताकि अगर वह राजा कुछ गलत करने का प्रयास करता है तो हम उसे सही वक्त पर रोक लें। हाँ, लेकिन योजना क्या है? यहाँ एक सिद्ध बाबा जी है, मैं उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। उनके पास अनेक शक्तियां हैं, वो हमें उपाय बताएंगे। वो बाबा को बुलाया जाता है और उन्हें सारी बात बताकर उपाय बताने के लिए कहा जाता है। तभी बाबा अपनी झोली से एक कंगन निकालते हैं। देखो पुत्री, जैसे ही चमगादड़ राजा इस कंगन को स्पर्श कर लेगा, वैसे ही वो एक आभूषण यानी कि अंगूठी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि उसे इस बात का मालूम ना हो। ये कड़ा एक मायावी कड़ा है। जी बाबा जी, समझ गए हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद सारी योजना बनाकर वे सभी लोग चमगादड़ राजा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। राजा राजकुमारी भानुकला को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उसकी खूबसूरती में बिल्कुल ही खो जाता है। अरे वाह, तुम सबने तो कमाल ही कर दिया। तुमने वह कर दिखाया है जो आज तक कोई ना कर सका। जल्दी से अंदर आओ, हमारे साथियों को जाने दो अब। अरे जरा रुको, विवाह तो होने दो। मेरे सैनिक तैयारियों में लगे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। सभी सैनिक उनका स्वागत करते हैं और राजकुमारी की आरती उतारते हैं। वहीं राजकुमारी ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो राजा से बहुत प्यार करती हो। वहीं वो राजा तो उनकी खूबसूरती में बिल्कुल खो चुका था। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु हमें तो कोई गड़बड़ लगती है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब राजकुमारी यहाँ आएंगी तो आप उन्हें यहाँ के वस्त्र और आभूषण धारण करने को कहेंगे। ठीक है, तो दासियों, मेरा आदेश है कि राजकुमारी को नए कपड़े और आभूषण दिए जाएं। इन्हें ले जाइए। ये सुनकर राजकुमारी थोड़ा घबरा जाती है, परंतु दासियों के साथ दूसरे कमरे में चली जाती है। राजकुमारी जी, आप अपने सारे आभूषण और कपड़े यहाँ रख दीजिए और ये नए कपड़े पहन लीजिए। राजकुमारी ऐसा ही करती है, लेकिन वो कंगन नहीं उतारती। ये कंगन भी निकालना होगा राजकुमारी जी। ये मेरी नानी माँ ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी इसे अपने हाथों से ना निकालूं। इसीलिए मैं ये पहने रहूंगी। मुझे क्षमा करें। दासी को राजकुमारी पर शक होता है और ये बात उस मंत्री को बता देती है। वहीं दूसरी ओर राजा शादी के लिए बिल्कुल तैयार था और मंडप भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी मंडप पर आती है। राजा उसे देखता ही रह जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत, अद्भुत। वही मंत्री बार बार राजा के कान में कुछ कह रहा था, लेकिन राजा अब मंत्री की कहां सुनने वाला था। कहीं इस बेवकूफ राजा के चक्कर में हम सब मारे न जाएं। राजकुमारी भानुकला, आओ, बैठो बैठो। अब तो तुम मेरी ही हो और तुम यहाँ की रानी बनने वाली हो। जी जी हाँ राजा जी। और तभी मकड़ी आकर भानुकला के हाथ पर बैठ जाती है और ये वही हाथ था जिस पर उन्होंने वही मायावी कंगन पहन रखा था। मकड़ी! मकड़ी को देखकर भानुकला बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ हमें कोई, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। लगता है इस मकड़ी ने हमें काट लिया है। राजा से ये बिल्कुल सहन नहीं होता और वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी वो मकड़ी गायब हो जाती है। अरे राजकुमारी जी, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना,
हम यहां पर हैं तो डरने की क्या बात है। पर ये मकड़ी कहां गायब हो गई? अभी पता लग जाएगा। और इतना कहते ही कंगन के प्रभाव से वो राजा एक अंगूठी में परिवर्तित हो जाता है। ये देखकर सभी सैनिक बहुत घबरा जाते हैं। तुम सभी ने देखा ना कि हम सब कितने शक्तिशाली हैं, और हमसे युद्ध करने की सोचना भी मत, वरना तुम सभी का हाल भी ऐसा ही होगा। मंत्री वहां से भागने लगता है, लेकिन राजकुमारी सारे दरवाजों बंद कर देती है। अब भागने का कोई अर्थ नहीं है मंत्री। अब सभी सैनिक राजकुमारी की ही बात मानेंगे। बंद महल में कहां तक भागोगे? ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि ये काला नगरी अब हमारे राज्य में मिला ली जाएगी, और अब से यहाँ की रानी हम हैं। रानी भानुकला की जय हो। सभी लोग रानी की जय करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे के इस रोमांचक सफर में और क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।